एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गोशमा जोआ से मिलने के लिए जाती है और उसे दीवार पर पुश करते हुए उससे पूछती है कि तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया कि तुम आनिंग के साथ अमेरिका जा रहे हो। तो जोआ उसे बताता है कि मुझे भी इस बारे में कल ही पता चला और वैसे मैंने अभी डिसीजन फाइनल नहीं किया है कि मैं वहाँ पर जाऊँगा कि नहीं। गोशमा अब यहाँ जोआ को पंच मारने वाली होती है, लेकिन जोआ उसे रोककर समझाने लगता है कि कल ही उसे उसकी मॉम का कॉल आया जिन्होंने उसे बताया कि उसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया है, जिसमें मेरी मॉम ने मेरे लिए पहले से ही रजिस्टर कर दिया था और उन्होंने सेकंड कोटा आनिंग को दिया है। गोशमा उससे पूछती है तो क्या तुम वहाँ पर मास्टर्स डिग्री के लिए जा रहे हो, जिस पर जोआ हाँ बोलता है। तो गोशमा बोलती है ये तो बहुत ही अच्छा चांस है, तुम्हें इसे बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहिए। जोआ उसे बोलता है कि पर मेरे साथ आनिंग भी जा रही है। तो गोशमा बोलती है कि उससे भला तुम्हें क्या लेने देना, तुम वहाँ पर अपनी पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो और अगर तुम डिटरमाइंड हो तो मुझे इस सबसे कोई परेशानी नहीं है। इसीलिए जोआ अब जाने के लिए मान चाहता है। गोशमा यहाँ पर अब जोआ को बोल देती है कि अगर तुम्हारे मन में आने के लिए कोई थॉट नहीं है तो उसकी फोटो तुम्हारे वॉलेट में क्या कर रही है। जोआ अब यहाँ समझ जाता है कि ये सब आनिंग का किया धरा है, इसलिए वो गोशमा को बोलता है कि वो उसे सारी बात एक्सप्लेन करेगा, पर वो उसका जरा वेट करे। ये बोलकर वो आनिंग के पास जाता है और उसे उसकी फोटो वापस करते हुए बोलता है कि ये सब तुमने ही किया था ना। तो आनिंग एक्सेप्ट कर लेती है। जोआ उसे बताता है कि गोशमा मेरे अमेरिका जाने के लिए मान गई है। जिस तरह से वो मुझे देखती है वो हमेशा मेरा भला चाहती है और उसके मन में मेरे लिए प्यार, सपोर्ट और ट्रस्ट भरा हुआ है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं गोशमा से कुछ भी नहीं छुपाऊंगा और मैं उसे सारी बातें बताने जा रहा हूँ। जो सुनकर आनिंग को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो उसके पास्ट की वजह से उसे अपने साथ रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसका ये प्लान भी फेल हो गया था। जो अब गोशमा के पास जाकर उसे सारी बातें बता देता है कि बचपन में उसके साथ क्या हुआ था और उसकी वॉलेट में जो फोटो थी वो आनिंग की नहीं बल्कि उसकी ट्विन सिस्टर आंशिन की थी। आगे वो उसे बताता है कि भले ही मैंने आंशिन को लेक में धक्का नहीं दिया था, लेकिन फिर भी मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर ना होता तो वो इंसिडेंट होता ही नहीं। गोशमा ये सब सुनकर जोआ को बोलती है कि सिली बॉय, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया, मैं तो ये इमेजिन भी नहीं कर सकती कि तुम इतने मेंटल प्रेशर से गुजर रहे थे। अब वो उसे खुद को माफ करने का बोलकर उसे हक कर लेती है। दूसरी तरफ हम आनिंग को देखते हैं जो कि अपने घर पे फिर से पागल जैसी हो जाती है और खुद से बोलती है कि जोआ मैं तुम्हें कभी भी जाने नहीं दूंगी। जिसके बाद हम गोशमा को देखते हैं जो कि जोआ के घर पर होती है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि जोआ अब जल्दी अमेरिका जाने वाला था। अगली सुबह गोशमा चेनियांग के घर जाती है क्योंकि आज उसे हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाना था, पर चेनियांग जाने से मना करता है और बहाने करने लगता है। पर तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जो देखकर गोशमा को लगता है कि वो एक्टिंग कर रहा है, लेकिन तभी वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम इन लोगों को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां डॉक्टर सभी को बताते हैं कि चेनियांग की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, क्योंकि उसने अपनी सर्जरी को ऑलरेडी 2 साल तक डिले किया है, इसीलिए अब सर्जरी को और डिले नहीं किया जा सकता। चेनियांग की सिस्टर यहाँ पर डॉक्टर को जल्द से जल्द डोनर ढूंढने के लिए बोलती है। जो सारी बातें सुनकर गोशमा चेनियांग के लिए काफी परेशान हो रही थी। अब चेनियांग के होश आने पर गोशमा और जोआ उससे बात करते हैं, जिससे वो थोड़ा अच्छा फील करता है। फिर डॉक्टर इन लोगों को बताता है कि उन्हें डोनर तो मिल गया है, लेकिन उसे यहाँ तक आने में 1 हफ्ते तक का समय लग सकता है, इसलिए तुम लोग घर चले जाओ। अगले दिन हम जोआ और गोशमा को देखते हैं जो कि पढ़ाई करने के बाद एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बीच पर जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पर देखते हैं कि एक बच्चा पानी में डूब गया था, जो देखकर गोशमा जोआ को उस बच्चे को बचाने के लिए कहती है, लेकिन जोआ को अपने बचपन का इंसिडेंट याद आ जाता है और वो काफ़ी डर जाता है। तब गोशमा उसे हिम्मत देती है और जोआ फाइनली उस बच्ची को बचाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है और यहाँ जोआ भी अब अपने पास्ट गिल्ट से फ्री हो चुका था। जिसके बाद हम जोआ और गोशमा को देखते हैं जिनके एग्जाम सब ओवर हो चुके थे और गोशमा डर रही थी कि कहीं वो फेल ना हो जाए, क्योंकि जोआ भी कुछ ही दिनों में जाने वाला था और अब उसे पढ़ाने वाला कोई भी नहीं था। तो जोआ बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अमेरिका से ही पढ़ाऊंगा और तुम टॉप स्टूडेंट की गर्लफ्रेंड हो तो भला तुम फेल कैसे हो सकती हो। अब जब ये दोनों बातें करते हुए जा ही रहे थे तभी वहाँ पर आनिंग आती है, जो जोआ को बोलती है कि अब हमें अगले हफ्ते ही अमेरिका जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होने वाला है, इसलिए हमारा वो अटेंड करना बहुत ही ज़रूरी है। फ्लाइट टिकट्स बुक हो चुकी है और हमारे अपार्टमेंट भी रेडी है, जिसमें तुम और मैं साथ में रहेंगे। ये सारी बातें वो गोशमा को जेलस करने के लिए बोल रही थी और वो जेलस भी हो जाती है और वो जोआ से काफ़ी नाराज़ भी होती है। तो जोआ उसे बोल देता है कि ठीक है, तुम इतना परेशान मत हो, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। लेकिन गोशमा बोलती है कि नहीं, तुम ज़रूर जाओगे, तुम मेरी वजह से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को नहीं गंवा सकते और अगर तुम नहीं गए तो मुझे काफ़ी गिल्टी फील होगा। जोआ गोशमा को बताता है कि मेरी मॉम ने मुझे इस बारे में कुछ दिन पहले ही बताया था
और क्योंकि हम एक दूसरे कंट्री में रहने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मेरी मॉम चाहती है कि मैं आनिक की देखभाल करूं। और मुझे ये भी पता है कि ये एक्सेप्ट करना तुम्हारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है। गोशमा बोलती है कि मैं ये एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम्हें भी मुझे एक चीज़ प्रॉमिस करनी होगी कि तुम हर रात मुझे वीडियो कॉल करोगे, और चाहे आनिक तुम्हें कितना भी फ्लैटर करने की कोशिश करे तुम मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखोगे। तो जोआ उससे प्रॉमिस करता है। जोआ अब गोशमा को बोलता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत ही चैलेंजिंग होता है, तो क्या तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती हो? जिस पर गोशमा बोलती है कि हाँ, और फिर वो उसे ये भी बोलती है कि वो अगले हफ्ते उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए जाएगी। जिसके बाद हम गोशमा को देखते हैं जो कि चैनयांग से हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो गोशमा को देखकर समझ जाते हैं कि वो काफ़ी परेशान है। तो वो भी उसे बता देती है कि जोआ आनिक के साथ अमेरिका जा रहा है, वो इसीलिए थोड़ी परेशान है। चैनयांग अब गोशमा को हॉस्पिटल के बाहर तक छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर डॉक्टर और उसकी सिस्टर भी आ जाते हैं, जो दोनों उसे बताते हैं कि उसकी सर्जरी अगले मंडे होने वाली है। जो सुनकर गोशमा परेशान हो जाती है, क्योंकि अगले मंडे जोआ भी अमेरिका जाने वाला था। अब क्योंकि गोशमा जोआ और आनिक को लेकर काफ़ी परेशान थी, इसीलिए चैनयांग अगले दिन जोआ से मिलने के लिए यूनिवर्सिटी जाता है, जहाँ पर वो उसे बोलता है कि वैसे तो मैं काफ़ी खुश होऊंगा अगर आनिक तुम्हें गोशमा से छीन ले तो, क्योंकि फिर मैं बिना किसी परेशानी के गोशमा को परस्यू कर सकता हूँ। लेकिन वो तुमसे बहुत प्यार करती है, और अगर उसने तुम्हें कभी खो दिया तो ना जाने वो क्या करेगी। इसीलिए तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मेरी आखिरी विश पूरी करोगे, गोशमा को हमेशा खुश रखने की। यानी कि यही चैनयांग की आखिरी विश थी जिसे वो जोआ के सामने बोलना चाहता था। जोआ भी यहाँ उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा, और तभी यहाँ पर चैनयांग बेहोश हो जाता है। जोआ अब चैनयांग को लेकर हॉस्पिटल जाता है, जहाँ चैनयांग की सिस्टर उस पर काफ़ी गुस्सा करती है, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन में होने के बाद भी इस तरह हॉस्पिटल से चला गया था। गोशमा भी यहाँ चैनयांग की हालत देखकर काफ़ी परेशान हो जाती है, और जोआ से बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि चैनयांग मर जाए, अगर ऐसा हुआ तो मैं बहुत ही अपसेट हो जाऊंगी। तो यहाँ जोआ उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है। अगले दिन हम गोशमा को जोआ के घर पर देखते हैं, जहाँ दोनों ने आज का दिन साथ में बिताने का डिसाइड किया था, क्योंकि अगले दिन जोआ अमेरिका जाने वाला था। जोआ यहाँ पर गोशमा के लिए कुक करने लगता है, तो वो उससे पूछती है कि भला तुमने कुकिंग कब सीखी? तो जोआ बोलता है कि तभी से, जब से तुमने मुझे कहा था कि चैनयांग बहुत ही अच्छा खाना बनाता है। वैसे शायद मेरा खाना चैनयांग जितना तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैं जल्दी उसे भी बीट कर दूंगा। फिर जब ये दोनों लंच कर रहे होते हैं, तभी गोशमा जोआ को अपनी डायरी देती है, जिसके पेजेस उसने ठीक कर दिए थे, और उसे बताती है कि भले ही मैं तुम्हारे साथ अमेरिका नहीं जाती, लेकिन तुम मेरी डायरी ले जा सकते हो, जो कि तुम्हें वहाँ पर कंपनी देगी। गोशमा यहाँ उसे ये भी बताती है कि कल मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि कल ही चैनयांग की सर्जरी भी है। तो जोआ बोलता है कि कोई बात नहीं, इस वक्त चैनयांग को तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ दोनों ही अब काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, और एक दूसरे को हक करके बोलते हैं कि चाहे वो दोनों कितना भी दूर क्यों ना हो, पर वो स्ट्रांग बनकर रहेंगे। रात में जब गोशमा बेड पर लेटी होती है, तो जोआ उसका हाथ पकड़कर उसके पास ही बैठा रहता है, जहाँ गोशमा सोच रही होती है कि भले ही हमारा सेपरेशन टेम्परेरी है, पर पता नहीं अब हम दोबारा कब मिल पाएंगे। अगले दिन हम गोशमा को चैनयांग के साथ हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ चैनयांग उसे बोलता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम ऑकवर्ड गर्ल का ख्याल रखना। जो सुनकर गोशमा उसे बकवास बातें करने से मना करती है। तो चैनयांग बोलता है कि अब तो मैं एक पेशेंट हूँ, अब तो तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। इसीलिए गोशमा उसे प्रॉमिस करती है, और चैनयांग की हालत देखकर काफ़ी सैड भी हो जाती है। तभी चैनयांग गोशमा का हाथ पकड़ता है, और कुछ बोलते बोलते अचानक ही उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, जो देखकर गोशमा घबरा जाती है और डॉक्टर को बुलाती है। तो डॉक्टर फटाफट से चैनयांग को सर्जरी के लिए लेकर जाते हैं। अब हमें 1 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ हम याओला और ज़ान्यू को देखते हैं, जो कि अब अब्रॉड से वापस आ चुके थे, और हमें पता चलता है कि अब्रॉड में ज़ान्यू ने एक छोटे लेवल पर सिंगिंग का डेब्यू किया था, और याओला अब उसकी गर्लफ्रेंड के साथ साथ उसकी डांस पार्टनर भी होती है। फिर हम गोशमा को देखते हैं, जिसकी आज ग्रेजुएशन सेरेमनी थी। ग्रेजुएशन डे में सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं और साथ में फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाते हैं। गोशमा को अब अपने होम टाउन के हॉस्पिटल में एक इंटर्न की जॉब भी मिल गई होती है, इसलिए वो अपने होम टाउन वापस जा रही थी, जहाँ उसके दोनों रूममेट्स लिवदान और लीना उसके साथ एक वार्म गुड बाय शेयर करते हैं, क्योंकि अब ये सभी एक दूसरे को काफ़ी मिस करने वाले थे। अब हम गोशमा को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ सुबह सुबह जोआ उसे वीडियो कॉल करके उठाता है और उसे जल्दी से अपनी जॉब पर जाने के लिए बोलता है, क्योंकि वो हर बार वहाँ पर लेट पहुँचती थी, इसलिए वो फटाफट से उठकर रेडी होने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोशमा अब जिस हॉस्पिटल में इंटर्न है, उस हॉस्पिटल की चीफ यांग की फ्रेंड और गोशमा के सीनियर शूफाई है। जब गोशमा इस बार भी काम पर लेट पहुंचती है, तो उसे शूफाई से डांट पड़ती है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, इसलिए शूफाई उसके साथ ऑफ ड्यूटी में काफ़ी अच्छे से बिहेव करता है।
गोशमा जब कॉरिडोर से गुजर रही होती है तभी नर्स उसे एक बच्चे के बारे में बताती है जिसे हार्ट डिजीज है और वो हमेशा काफ़ी अपसेट रहता है। तो गोशमा उसके पास जाकर उसे चेयर अप करने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि तुम्हारे जैसा ही था। तो वो बच्चा पूछता है कि क्या वो मर गया। गोशमा बताती है कि नहीं, वो अभी भी जिंदा है। और हम यहाँ चेन्यांग को देखते हैं जो कि सर्जरी के बाद अब पूरी तरीके से रिकवर हो गया था। यहाँ हमें पता चलता है कि चेन्यांग गोशमा से मिलने के लिए डेली हॉस्पिटल आता था, जहाँ वो गोशमा को अकेला देखकर फिर से उसे परेशान करने के लिए चला जाता है। तो वो उससे पूछती है कि भला तुम्हें क्या चाहिए। चेन्यांग बोलता है कि मैंने कहा था ना कि अगर मैं सर्जरी के बाद बच गया तो मैं तुम्हें फिर से परस्यू करने की कोशिश करूंगा। गोशमा उसे बोलती है कि ये प्रॉमिस तो तुम्हारे और जोआ के बीच में है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए तुम जाकर जोआ से बात करो। तो चेन्यांग बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों मुझे पागल बना रहे हो, पर मैं आखिरी बार तुम पर ट्राई जरूर मारना चाहता हूँ। जिनकी ये सारी बातें जुआ सुन रहा था क्योंकि गोशमा उससे कॉल पर बात कर रही थी, जहाँ इन दोनों की फनी बातचीत होने लगती है। और चेन्यांग बोलता है कि वो बेड तो वैसे मैंने मजाक में लगाई थी क्योंकि सभी लोगों को पता है कि गोशमा सिर्फ जुआ की है। और फिर वो उसे जल्दी वापस आने के लिए बोलता है, जिसके बाद याओला और जैन्यू भी गोशमा से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आते हैं, जहाँ वो उनसे मिलकर काफी खुश होती है। अब वैसे तो गोशमा हर दिन जुआ से कॉल और मैसेज पर बात करती थी, लेकिन जब से जुआ एक प्रोजेक्ट के लिए अफ्रीका गया था तब से गोशमा उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से वो काफी वरिड हो जाती है क्योंकि अब उसे जुआ से बात करे हुए काफी दिन हो चुके थे। गोशमा एक दिन जब ऐसे ही हॉस्पिटल में काफी परेशान होती है तभी चेन्यांग उसके पास आकर उससे पूछता है कि क्या हुआ है, वो परेशान क्यों है। तभी गोशमा उसे बता देती है कि उसके काफी दिन से जुआ से बात नहीं हो पाई और आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया है कि कभी उसकी जुआ से बात ना हो पाई हो, इसीलिए उसे उसकी काफी चिंता हो रही है। अब गोशमा अपने घर पर होती है, जहाँ पर उसके साथ याओला, जैन्यू और चेन्यांग तीनों होते हैं। चेन्यांग यहाँ उसे बोलता है कि अगर वो जुआ से कांटेक्ट नहीं कर पा रही तो उसे उसकी मॉम से कांटेक्ट करके उसके बारे में पूछना चाहिए। गोशमा बताती है कि उसके पास उसकी मॉम का कोई कांटेक्ट नहीं है। तो चेन्यांग बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जुआ की मॉम से बात करके तुम्हें इन्फॉर्म करता हूँ। जिसके बाद गोशमा के घर पर चेन्यांग और आनिंग आते हैं और यहाँ हमें एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि जुआ उस वॉलंटरी प्रोजेक्ट के लिए अफ्रीका जा रहा था, जिसमें जाने के लिए उसके साथ आनिंग ने भी अप्लाई किया था, लेकिन इस बार सिर्फ जुआ का सिलेक्शन हुआ था। तो आनिंग उसे बोलती है कि क्यों ना तुम सेकंड फेज का वेट कर लो, तो हम साथ में चलेंगे। जुआ उसे बोलता है कि मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ क्लियर कर चुका हूँ। तो आनिंग बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम सिर्फ गोशमा को पसंद करते हो और तुम्हारे साथ एक साल रहने के बाद मुझे ये भी बात समझ में आ गई है कि तुम सिर्फ गोशमा के हो। फिर जुआ आनिंग को गुड बाय कहकर चला जाता है। प्रेजेंट में आनिंग गोशमा को बताती है कि जिस फ्लाइट से जुआ अफ्रीका जा रहा था वो फ्लाइट क्रैश हो गई, जिसमें काफी लोगों की मौत हो गई और काफी लोग अभी तक मिसिंग हैं। पर क्योंकि जुआ का कुछ भी अता पता नहीं चला, इसीलिए जुआ के मॉम डैड ने उसका फ्यूनरल कर दिया है। जो सुनकर गोशमा तो शॉक रह जाती है और बोलती है कि तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो। आनिंग उसे बोलती है कि तुम इस बात पर यकीन करो या फिर ना करो, लेकिन ये सच है कि जुआ मर चुका है। चेन्यांग भी यहाँ पर गोशमा को कंसोल करने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि आनिंग जो कुछ भी बोल रही है वो सच है, मैंने खुद जुआ की मॉम से कंफर्म किया है। लेकिन गोशमा इमोशनली अनबैलेंस हो चुकी थी और वो उन लोगों से बोलते हैं कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, जुआ के साथ ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझसे मिलने जरूर आएगा। अब गोशमा की हालत काफी बुरी हो जाती है और वो हर वक्त सिर्फ जुआ के बारे में सोचकर अपसेट होती रहती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अभी तक जुआ का कुछ पता नहीं लगता। एक दिन गोशमा के पास चेन्यांग आता है और उसे बताता है कि प्लेन एक्सीडेंट विक्टिम्स की लिस्ट निकली है जिसके अंदर जुआ का नाम नहीं है, तो हो सकता है कि तुम्हारी होप सच हो और जुआ जिंदा हो। जो सुनकर गोशमा खुश हो जाती है क्योंकि अब उसके साथ साथ चेन्यांग को भी यकीन था कि जुआ जरूर जिंदा होगा। अब इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं और गोशमा भी एकदम नॉर्मल हो जाती है और जुआ का वेट करने लगती है। एक दिन गोशमा को अपनी सीनियर की जगह एक सर्जरी करनी पड़ती है, इसलिए वो चेंज करने के लिए जा ही रही थी। तभी वो वहाँ पर किसी और को पहले से ही चेंज करता हुआ देखती है, तो वो उससे बोलती है कि पेशेंट डॉक्टर की जगह पर क्या कर रहा है, अब जल्दी चेंज कर यहाँ से बाहर निकलो। और वो बाहर ही उस पर्सन के चेंज करने का वेट करने लगती है। तभी गोशमा की नजर उस पर्सन की अंडर पैंट्स पर पड़ती है जो कि सेम जुआ जैसे एंग्री बर्ड्स वाले पैंट्स थे, जो देखकर वो हैरान रह जाती है। अब इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती तभी वो पर्सन कर्टेन्स हटाता है और गोशमा के सामने आ जाता है और हम देखते हैं कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि जुआ है। जुआ यहाँ गोशमा को बताता है कि प्लेन क्रैश में बचने के बाद उसकी पूरी मेमोरी लॉस हो गई थी, लेकिन डॉक्टर्स ने उस पर बिल्कुल भी गिव अप नहीं किया। इसलिए जैसे ही उसे सब कुछ याद आया वो सीधा उसके पास उसे मिलने के लिए आ गया। जो सुनकर गोशमा काफ़ी इमोशनल हो जाती है, तो जुआ उसे किस कर देता है और यहाँ दोनों एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश थे। जहाँ बाहर हम सभी लोगों को इन दोनों का वेट करते हुए देखते हैं, पर ये दोनों तो सर्जरी करने के लिए चले जाते हैं।
और एक दूसरे के साथ आप खुशी खुशी अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।